मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और आज मैं आप लोगों के लिए चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि गोश्त का मौसम चल रहा है, तो सभी लोग इसको ट्राई भी कर लेंगे। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 1 पाव 250 ग्राम, मशीन का कीमा है ये बारीक। साथ हमें एक टमाटर चाहिए होगा मीडियम साइज़ का, उसको मैंने इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया था। एक अदद लेमन जूस लूँगी, पूरा नींबू का जूस लूँगी। और एक अदद मीडियम प्याज ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया था। अंडा लिया है 1 अदद, उसको मैंने फ्राई कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास 2 टेबलस्पून। अनारदाना है हमारे पास 1 टेबलस्पून है। और ये साबुत धनिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। बेसन है हमारे पास आधा कप, इसको मैंने भून लिया था। हरी मिर्चें हैं 4 से 5 अदद, ये अपने हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। लहसुन 1 चाय का चमचा 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। ज़ीरा है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून गरम मसाला। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे मसाले, तमाम मसाले हम एक एक करके कीमे के अंदर ऐड कर देंगे सारे। अच्छा व्यूवर्स, आप स्पाइस लेवल अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, आप लोगों को जिस तरह से पसंद हो आप उस तरह से रख सकते हैं। मैं तमाम मसाले इसी में ऐड कर दूंगी। और व्यूवर्स, मैं इसमें लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर वैसे इमली का पल्प जाता है, आप लोग 2 टेबलस्पून इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं था, इस वजह से मैं लेमन जूस यूज़ कर रही हूँ। लेमन जूस ऐड करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हल्के हाथ से, ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं। फिर उसके बाद हम इसके अंदर बेसन ऐड करेंगे और इसको हम बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, इसके अंदर आप जब भी कीमा कबाब बनाएं तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि कीमा जो है आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना हो। और ये जो मैंने बेसन इसके अंदर यूज़ किया है तो इसको मैंने ड्राई ही रोस्ट कर लिया था, इसको भून लिया था तवे पे, अच्छी तरह से भून लिया। उसकी अच्छी खुशबू आने लगे तो बस आप इसको हटा दें। ये देखिए मिक्स हो गया है और इसको मैं रख दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ढक के। 10 से 15 मिनट हो गए हैं और अब हम इसके कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे 10 से 15 मिनट बाद। इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखिएगा क्योंकि इसके अंदर हम टमाटर वगैरह ऐड करते हैं तो ये पानी छोड़ देता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। चपली कबाब की कीमे को आप बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। और जितने बड़े आपको साइज़ के बनाने हैं उतने बड़े आप बना लें, थोड़े से बड़े ही बनते हैं क्योंकि ये तवे पे जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये श्रिंक होते हैं, तो अपने हाथ के साइज़ की कोशिश करें आप बना लें बड़े साइज़ के। और ये क्योंकि ये श्रिंक हो जाते हैं और इसको बिल्कुल पतला कर लीजिएगा क्योंकि श्रिंक होंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। तो हाथ पे बिल्कुल इसको फैला के पतला कर लीजिएगा। और मैं इसको बिल्कुल भी इवन नहीं कर रही हूँ, अनइवन ही होते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं और अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। मैं थोड़ा सा ऑयल लिया है पैन में, अब इसको मैं शैलो फ्राई करूँगी। तेल जब गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर एक एक करके कबाब इसमें ऐड कर देंगे, डाल देंगे पैन पे। और हम इसको जब तक नहीं टच करेंगे, जब तक इसकी नीचे एक अच्छी लेयर ना बन जाए, नीचे से थोड़े गोल्डन ना हो जाए, जब तक हम इसको नहीं पलटेंगे। अगर हम इससे पहले इसको छेड़ेंगे तो ये जो कबाब हैं ये टूट जाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये देखिए नीचे तरफ कलर आ गया, तकरीबन 2 मिनट लगे नीचे कलर आने में। और इसको मैं मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई मत करिएगा, ये काले हो जाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। व्यूवर्स, जब इसके दोनों तरफ कलर आ जाएगा अच्छा तो इसको मैं डिश आउट कर लूँगी। इसकी कुकिंग में तकरीबन 3 से 4 मिनट लगते हैं।
और व्यूवर्स मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने हैं ये, तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ बस। ये मैंने सारे फ्राई कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद है, ईद का मौका है, और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे बने हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं, जूसी रहते हैं काफ़ी देर तक। ये देखिए इसको मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से कितना जूसी है ये चपली कबाब हमारा। और ये देखिए करीब का लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और मैं आपको चटनियाँ सिखा चुकी हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे ही मिल जाएगी, चटनियों की रेसिपी, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।